दूर एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ रहा करती थी। कालू कौवे को अपनी बेटी भूरी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे तो बेटा चाहिए था। भूरी चिड़िया के जन्म के 1 साल बाद ही कालू कौवे ने दूसरी पक्षी से शादी कर ली और उसी के साथ एक दूसरा घर बसा लिया। इधर टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बिगड़ गई तो वह डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने गई। चेकअप के बाद टुनटुनी को पता चला, टुनटुनी जी आप माँ बनने वाली हो, इस वजह से ही आपको चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। मेरा पति भी अब मेरे साथ नहीं, वह मुझे छोड़कर चला गया। अगर इस बार भी मुझे बेटी हुई तो मैं दो बेटियों को कैसे पालूंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी भूरी चिड़िया को अपने साथ लेकर अपनी माँ के घर जाती है। अरे टुनटुनी बिटिया, तू अकेली आई है क्या? दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माँ, आपके दामाद जी ने दूसरी शादी रचा ली। अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं माँ, इसलिए मैं आपके पास चली आई। पर टुनटुनी बिटिया, तू अकेली जान दो बच्चों को कैसे पालेगी? यह सब सोच कर तो मैं बहुत परेशान हूँ बिटिया। एक तो वह करम जला नास पीटा कौवा तुझे छोड़ गया। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूंगी माँ, और अपने बच्चों को पाल लूंगी। आप चिंता मत करो माँ। अब टुनटुनी चिड़िया आस पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया काम करने को जाने ही वाली थी कि अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है और वहीं पर वह एक अंडा देती है। माँ, जब तक मैं काम से वापस आऊँ तब तक आप मेरे इस अंडे की देखभाल करना, और माँ, भूरी को मैं अपने साथ ही लेकर जा रही हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया एक और बच्चे की माँ बन जाती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की बेटी भूरी चिड़िया स्कूल में पढ़ने लगती है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और भूरी चिड़िया की शादी एक बहुत बड़े घर में हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया का बेटा गोलू कौवा भी बड़ा हो जाता है और एक बहुत बड़े कारखाने में नौकरी भी करने लगता है। गोलू बेटा, मैंने आज तक तेरी सारी बातें मानी है। बेटा, तू बस मेरी एक बात मान ले, इस घर में बहू ला दे। जब से तेरी बहन ससुराल गई है, यह घर सूना हो गया है और मैं भी तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे भी तो बहू चाहिए ना बेटा। गोलू कौवा टुनटुनी चिड़िया की यह बात मान लेता है और एक दिन अपने कारखाने में काम करने वाली पिंकी चिड़िया से शादी कर उसे घर ले आता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी पिंकी चिड़िया को अपनी बहू स्वीकार कर लेती है। एक दिन पिंकी चिड़िया की सहेली बबली कबूतरी उसके घर आती है और दोनों सहेलियां बैठकर बातें करने लगती है। अरे वाह पिंकी, तेरी ससुराल में तो तेरी बड़ी ठाठबाज है। जॉब करने वाला पति है, घर में नौकर चाकर है। काश मुझे भी तुम्हारे पति जैसा ही लाइफ पार्टनर मिल जाता तो बड़ा मजा आ जाता। तभी टुनटुनी चिड़िया उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही बबली कबूतरी को चाय देने लगती है, चाय की प्याली बबली कबूतरी के शरीर पर गिर जाती है और वह चिल्लाने लगती है, अरे माँ, जल गई मैं। अरे कैसी जाहिल नौकरानी है तेरे घर में। इस बुच्ची को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? अगर मेरे घर में रहती तो कब का इसे धक्के मार कर यहाँ से भगा देती मैं, बुच्ची जाहिल कहीं।
बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को बहुत कुछ सुनाती है और पिंकी चिड़िया उसे एक शब्द नहीं कहती। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ। और इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रात में जब गोलू कौवा काम से घर वापस लौटता है तो पिंकी चिड़िया उसके कान भरती है और अगले ही दिन गोलू कौवा पिंकी चिड़िया को अपने साथ लेकर अलग घर में रहने चला जाता है। गोलू कौवा को गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। तब पिंकी चिड़िया उसे अस्पताल लेकर गई, जहाँ उसे पता चला कि गोलू कौवे का दिल धीरे धीरे धड़कना बंद कर रहा है। और यह बात जब टुनटुनी को पता चली तो वह जल्दी से उड़ते हुए अस्पताल आई। डॉक्टर साहिबा, मेरा दिल आप मेरी बेटी को लगा दीजिए। मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। डॉक्टर के बहुत बार मना करने के बाद भी जब टुनटुनी चिड़िया नहीं मानती, तब मजबूरन डॉक्टर को उसका दिल उसके बेटे के अंदर लगाना पड़ता है, जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है और उसके बेटे को एक नई जिंदगी मिल जाती है। टुनटुनी चिड़िया के इस त्याग को देखकर पिंकी चिड़िया को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वह सारी हकीकत गोलू कौवे को बता देती है, जिसके बाद वे दोनों बहुत पश्चाताप करते हैं। रामपुर के जंगल में एक दुष्ट चील रहा करती थी। वो चील जंगल के सभी पक्षियों से गुंडा टैक्स वसूल किया करती थी। जंगल के सभी पक्षी उस दुष्ट चील से डरा करते थे और डर के मारे उस दुष्ट चील को गुंडा टैक्स दे दिया करते थे। जंगल के सभी पक्षी उस दुष्ट चील से बहुत परेशान थे। फिर एक दिन उस जंगल में एक नई चिड़िया आती है। उस चिड़िया का नाम सोनी चिड़िया होता है। सोनी चिड़िया बहुत बहादुर और हिम्मत वाली चिड़िया होती है और हमेशा वो हिम्मत से काम लेती है। एक दिन की बात है, ए चिड़िया, गुंडा टैक्स निकाल जल्दी से। लगता है तुम नई आई हो जंगल में, पहले कभी नहीं देखा इस जंगल में। खैर मुझे क्या, टैक्स निकाल जल्दी से। भाई आप कौन हो और मैं आपको टैक्स क्यों दूं? मैं दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए कमाती हूँ। मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तू नहीं देगी पैसे? मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ, रुक। फिर दुष्ट चील और उसके साथी चिड़िया को मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे गोरी आ जाती है। रुको चील भाई, चिड़िया को मत मारना, ये लो इनके पैसे। इस दफा तो तुझे छोड़ दिया, अगर अगली दफा पैसे नहीं दिए तो तुझे बहुत मारेंगे। फिर चील वहाँ से चले जाती है। गोरी, आपने इनको पैसे क्यों दिए? अब ये हर रोज पैसे लेने आएंगे। चिड़िया बहन, आप इनको नहीं जानती, ये आपको जान से मार देते। तो फिर हम इनको रोज ऐसे ही गुंडा टैक्स देते रहें क्या? चिड़िया बहन, आपको देख के मेरे मन में एक विचार आया है, जिससे हम हमेशा हमेशा के लिए चील और उसके साथियों से छुटकारा पा लेंगे। फिर रात को जंगल के सभी पक्षी जमा हो जाते हैं और वो मिल के एक प्लान बनाते हैं कि वो किस तरह उस दुष्ट चील और उसके साथियों से अपनी जान छुड़ा सके। और फिर अगले दिन गुल्लू तोता उस दुष्ट चील के पास जाता है। चील जी, हमारे जंगल का राजू कबूतर इस जंगल से अपना घर बेच के हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो जंगल की दूसरी ओर से जा रहा है। दुष्ट चील जब ये बात सुनती है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन बोलती है, आज तो मजा ही आ जाएगा, कबूतर को मार के खाऊंगा और उसके पैसे भी ले जाऊंगा।
ये सुन के वो दूसरा चील कबूतर की तलाश में निकल पड़ता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कबूतर नजर आ जाता है। कबूतर थोड़ी दूरी पर था और जैसे ही कबूतर को मालूम पड़ता है कि वो दूसरा चील उसके पीछे आ रही है तो वो एक पेड़ की डाली के नीचे से गुजरता है और जैसे ही वो उस पेड़ की डाली के नीचे से गुजरता है, जंगल के बाकी पक्षी फौरन उस पेड़ की डाली के नीचे जाल बिछा देते हैं और जैसे ही वो दूसरा चील और उसके साथी उस पेड़ की डाली के नीचे से गुजरते हैं तो वो उस जाल में फंस जाते हैं और फिर जंगल के सभी पक्षी उस दूसरा चील और उसके साथियों को समंदर के पानी में फेंक देते हैं। और बस क्या था, जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घर को लौट जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए और उसका हमेशा बहादुरी से और डट के मुकाबला करना चाहिए।